हेलो दोस्तों, आपका दोस्त अमरीश शर्मा, आपका अपने चैनल हाईएस्ट ग्रामर रूल। और हाईएस्ट ग्रामर रूल पर आपको पता ही है कि हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड की है मेरी। शायद हम आपको एलटी ग्रेड इंग्लिश की लगभग सभी प्रॉब्लम्स जो आपको पेड बैच में या स्पेसिफिक अलग से बैच में जो आपने ले रखा है, जो आपने परचेज कर रखा है, वहां पर आपको मिलती है, वो सब कुछ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको जो भी एस्पिरेंट है आपका एलटी ग्रेड इंग्लिश का, आपको वीडियो मिलने के बाद तुरंत आप उस पर शेयर करें, और शेयर करने के बाद आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि आपको पेड बैच में अधिक बेहतर पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल वहां पर आपको बेहतर पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम आपके समक्ष जॉन कीट्स की पोयम ला बेले डेम्पसन मर्सी लेकर आए हैं और इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और इससे पहली वीडियो में आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर हमने जॉन कीट्स के जितने भी वर्क हुए और खासकर आपकी पोयम ला बेले डेम्पसन मर्सी, इसकी जो भी की रही, जो फैक्ट रहे, वो फैक्ट की वीडियो हमने बना दी पहले ही, लेकिन आज हम इसका टेक्स्ट लेकर आए हैं और उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो हौसला है वो बरकरार रहे और आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलते हैं गाइस। ओ व्हाट कैन एल बी, Oh, what can Ale be? Knight at arms, alone and pale, loitering। देखो यहां पर पहली लाइन में ये लाइन कौन कह रहा है? जॉन कीट्स इस नाइट से कह रहे हैं, इस योद्धा से कह रहे हैं जो अपने आर्मर में है, अपनी योद्धा की ड्रेस में है, एक कवच, कैसे कवच में है। ओ व्हाट कैन एल बी, तुम बीमार से क्यों लग रहे हो? क्या कारण है कि तुम बीमार लग रहे हो? एलोन एंड पेल, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है और तुम एलोन अकेले क्यों हो? तुम्हारा अकेलापन का कारण क्या है? तुम पीले क्यों पड़ चुके हो? लेकिन तुम ऐसे व्यर्थ क्यों घूम रहे हो? ये चहलकदमी क्यों कर रहे हो? द सेज हैड withered from the lake and no birds sing। सेज कहते हैं एक जलाशय के पास का क्षेत्र, एक जल के पास का क्षेत्र, किसी नदी के पास का वो क्षेत्र हैज रिंग्स फ्रॉम द लेक। तुम इस लेक के पास क्यों घूम रहे हो? एंड नो बर्ड सिंग्स, और यहां तक कि आसपास में कोई बर्ड्स भी चहचहा नहीं रही। यानी कि निर्जन क्षेत्र यहां पर बयान किया गया है कि आप इस प्रकार से क्यों मंडरा रहे हो। ये समय तो क्या है, निर्जन क्षेत्र का है, और आप यहां पर अकेले क्या कर रहे हो, जहां तक कि कोई चिड़िया भी यहां पर नहीं चहचहा रही। ओ व्हाट कैन एल बी, अब फिर से वही बात लेखक कह रहा है। ओ व्हाट कैन एल बी, तुम बीमार से क्यों लग रहे हो? नाइट एट आर्म्स, अपनी योद्धा की, अपने सैनिक की ड्रेस में, क्योंकि वो एक आर्मर पहने हुए हैं, एक सैनिक है, योद्धा है, और उस ड्रेस में वो घूम रहा है व्यर्थ और बीमार सा प्रतीत हो रहा है। सो हैगर्स एंड सो वो बीगो, द स्क्वेरल्स ग्रेनी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। देखो यहां कितनी अच्छी बात कही गई। सो हार्गेट्स एंड सो वो बिगन्स, तुम व्यर्थ में इस प्रकार से घूम रहे हो, तुम भयभीत से प्रतीत, डरे हुए प्रतीत दे रहे हो। द स्क्वेरल, यहां तक कि स्क्वेरल गिलहरियां, ग्रेनी इज फुल, ग्रेनी कहते हैं भंडार, उन्होंने अपना, यानी कि सर्दी आने वाली है मोस्टली, तो द स्क्वेरल अधिकतर क्या करते हैं सर्दी के मौसम में, जो आपके जितने भी आपके पक्षी हैं, पशु हैं, वे क्या करते हैं,
जो अपने खाने का प्रबंध खुद करते हैं, क्या करते हैं, अपने जहां पर भी वे रहते हैं, केयर में रहते हैं या किसी बिल में रहते हैं, वे अपने खाने को इकट्ठा कर लेते हैं 4-5 मंथ के लिए, ताकि उनकी सर्दी में उनको बाहर ना जाना पड़े और स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इस प्रकार से इस पहले ने क्या कर लिया, अपने ग्रेनी इज फुल, अपना भंडार भर लिया है, एंड दे हार्वेस्ट डन, और हार्वेस्ट यानी कि किसानों ने हार्वेस्ट करते, किसानों ने अपने खेतों को जोत लिया है। ठीक है, यानी कि फसल भी कट चुकी है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसानों ने अपने खेतों को जोत लिया है। यानी कि कब जोतते हैं, जब फसल कट जाती है, तो आप कहते हैं किसानों ने अपने खेतों को जोत लिया है, यानी फसल कट चुकी है। तो गाइस ये लाइन आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस आपके समक्ष हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, जहां पर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब फिर से लेखक क्या कहता है, आई सी ए लिली ऑन द ब्रो। लिली एक फूल है और ब्रो का अर्थ होता है माथा, यानी कि फोरहेड। आपका फोरहेड, आपका माथा मुरझा गया है, पीला पड़ चुका है, किसके समान सी दिखाई दे रहा है, किसके समान, लिली के फूल के समान, जो येलो रंग का पीले रंग का होता है। तो लेखक ने क्या कि आपका माथा पीला दिखाई दे रहा है, लिली के फूल के समान हो चुका है, मुरझा चुका है, विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू। आपका माथा पसीना पसीना, यानी कि मोइस्ट का होता है पसीना आना, एंड फीवर ड्यू, फीवर के, जिस प्रकार से फीवर के कारण, बुखार के कारण व्यक्ति के माथे पर पसीना पसीना, पूरा शरीर ही पसीने से भीग जाता है, जैसे मोइस्ट कर तो माथे पर पसीना आना होता है। तो आपका जो शरीर है वो पूरा पसीने से भीग चुका है, जिस प्रकार से आपको फीवर हुआ हो, बुखार हुआ हो। एंड ऑन द चिक्स, और आपके गाल, एंड दे और चिक्स, और आपके गाल ए फेडिंग ड्यू, में मुरझा चुके हैं, आपके गाल जो है मुरझा चुके हैं। फास्ट विद दैट डू, और में बहुत जल्दी क्या हो चुके हैं, फास्ट विद दैट डू, बहुत जल्दी में जो आपके गाल हैं कभी क्या थे, येलो थे, फेडिंग ड्यू, कभी तो यानी कि यहां पर वो नहीं दिया गया दृश्य कि एंड देयर ओन चीक्स। देखो आप किसी चीज की तुलनात्मक अध्ययन कब करते हैं, जब उस चीज को जो पहला था, जो उसकी स्थिति पहले थी, अब उससे बदतर हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, तो आप उसका कंपेरिजन करते हैं कि पहले आप ऐसे थे अब ऐसे हो गए। तो यहां पर क्या कहा गया, एंड ऑन देयर चीक्स, कि आप यानी कि आपके जो गाल थे पहले कैसे थे, रोज के समान, कहीं ना कहीं यानी कि अच्छे थे, सुंदर थे, लेकिन ए फेडिंग ड्यू, अब क्या हो चुके, फेड हो चुके हैं, फास्ट विद ड्यू, अब वे मुरझा चुके हैं, विदाउट टू, विदाउट टू का मतलब अब वे मुरझा चुके हैं, अब वो उनमें आभा नहीं बची है। अब देखो यहां तक सब जो नाइट को पूछा, किसने पूछा, लेखक ने पूछा, जो किसने पूछा, लेकिन अब इसका आंसर नाइट देता है, नाइट योद्धा देता है, क्या देता है, आई मीट, में मिला, ए लेडी, एक युवती से, एक महिला से मिला, इन द मिडिस, फुल ब्यूटीफुल, ए फेरी चाइल्ड। मीट्स कहते हैं घास के मैदान में, जंगलों में एक लड़की से मिला, एक लेडी से मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो क्या थी, बहुत सुंदर थी, जिसके समान, यानी कि ऐसी सुंदर थी, यहां पर कंपेयर किया गया, ए फेरी चाइल्ड, जिस प्रकार से किसी परी की क्या हो, लड़की हो, जिस प्रकार से किसी परी की लड़की हो, यानी कि खुद ही वो क्या हो, परी हो, उसको, उस लड़की को क्या बता दिया गया कि जिस प्रकार से किसी परी की लड़की हो, यानी कि इतनी सुंदर थी। परी को क्या मानते हैं, सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हेयर उसके बाद, हर
लड़की के लिए आया, उस लड़की के बाल बहुत लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े थे। यानी उस लड़की के बालों को भी क्या मानते हैं, बालों को भी एक सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। तो इसमें कहा गया यहाँ पर कि उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, बहुत सुंदर थे। हर फुट वॉज लाइट, और वो अपने पैर बहुत धीरे धीरे स्लोली रख रही थी। जिस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर कल्पना में हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार से वो परी चलती हुई उड़ रही है। यानी कि जब कोई युवती, कोई महिला, कोई लड़की सुंदर होती है तो आप धीरे धीरे कदमों से चलती है, जिससे उसकी शोभा में चार चांद लग जाए। एंड हर आईज वर वाइड, और उसकी आंखों का यहाँ पर वर्णन किया गया कि उसकी आंखें कैसी थी, वाइल्ड। हालांकि वाइल्ड का जंगली है, लेकिन ये जंगली सुंदरता के इसमें ये बुरी बात यहाँ पर नहीं कही, क्योंकि वाइल्ड का जंगली, उसकी आंखें यानी कि वाइल्ड का बड़ी बड़ी आंखें, वो बहुत बड़ी बड़ी आंखों की क्या थी, स्वामिनी थी। यानी कि जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा गए थे। तो गाइस आज हमने यहाँ पर 2 ही स्लाइड किए हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट स्लाइड आज ही प्रोवाइड कर दें, अन्यथा हम कल आपको वीडियो में प्रॉपर स्टेंजर्स के बताएंगे आपको। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।